Church, praise the Lord once again. Let's pray. Let's bow down our head. We'll pray. Father, in the name of Jesus, we bless you. We praise you. We thank you, Lord, once again. We come into your presence and we ask you, God, to lead us into all truth. हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें सच्चाई से लेके चलिए पिता। वचन के द्वारे हमें आशीर्वादित कीजिए। हमारे ज़बान के वैल्यू कितना है और कैसा है, आप हमें सिखाइए। परमेश्वर, हमें सीखना है और इस ज़बान को बहुत संभाल करके इस्तेमाल करना है और हमें पावर का डिमॉन्स्ट्रेट करना है और हमें बोलना ज़रूरी है और हमें बोलना है। आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता और हमारी मदद कर। इस वक्त सब कुछ आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। Praise the Lord. Jesus said, Matthew chapter 12:37, for by your word you will be justified and by your words you will be condemned. तो आइए इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। For by your own words you will be justified, and by your words you will be condemned. Amen. So one more word we'll take. Proverbs chapter 6, 1 to 5 we'll read. Proverbs chapter 6, 1 to 5. नीति वचन की किताब का 6वें अध्याय का 1 से लेके 6वें तक का वचन, 5वें तक का वचन। हाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, हाँ, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसीलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। My son, if you become surety for your friend, and if you have shaken hands in pledge for a stranger, you are snared by your words of your mouth, you are taken by the words of your mouth. So do this, my son, and deliver yourself, for you have come into the hand of your friend. Go and humble yourself, plead with your friend. Give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the plover. Thank you, Lord. Once again, we thank you and praise you. We read your word. Father, I pray, reveal the secrets, reveal the revelation, reveal the hidden words, Lord, with wisdom and knowledge. परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि से, गुप्त बातों से जो मैं अब तक नहीं पता है उसे प्रकट कर। प्रकटीकरण के द्वारे आप हमें समझाइए ताकि हम ज्ञानी बने, परमेश्वर के ज्ञानी बने, परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरा हमारे जीवन में हो सके। ऐसा होने दे। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। So praise the Lord. Once again it says, because of your surety, because of your word, you are trapped. Proverbs chapter में लिखा है, my son, if you become a surety for your friend, if you have shaken hands in pledge for stranger, अगर हम किसी बातों से ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है निकल ले जल्दी से। जिस तरह से शब्द में तुमको फंसाया गया, उसी तरह से शब्द का उपयोग कर और उसमें से बाहर निकल। फंस गया है उसके पीछे लग जा, नींद मत, सुस्ती मत कर, सो मत, कल जाऊंगा परसों जाऊंगा, कल करूंगा परसों करूंगा, नहीं। अभी
जल्द से जल्द तू छुड़ा ले, अपने आप को छुड़ा ले। डिलीवर योर सेल्फ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से टाइम पे ऐसा होता है, अगर हम किधर फंस चुके हमारे शब्द के ही कारण, तो क्या आप निकल सकते हैं? आपके शब्द को आप तोड़ सकते हैं। गलत शब्द जो आपके विरोध खड़ा है उसको आप तोड़ सकते हैं, उसको नलिफाई कर सकते हैं। माफ़ी मांग सकते प्रभु से, गलती से बोल दिया प्रभु मुझे क्षमा कर, और जो शब्द मैंने भेजा है उसको मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। द वर्ड विल बी कैंसल। हमें शब्द शब्द को काटता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुख में परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो काटता है। तो अगर आप किधर फंसे हैं शब्द के कारण, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही शब्द के कारण, किसी को चोट पहुंचाने के कारण, आप माफ़ी मांग लो, गिड़गिड़ा लो, अपने आप को छुड़ा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने किसी का मन दुखाया है और तुम मेरे पास आ रहे हो गिफ्ट लेकर, अर्पण लेकर वेदी पे आ रहे हो, तो प्रभु नहीं आपको छुड़ाने वाला। प्रभु कहता है जा, जिसका तू मन दुखाया है उसका साथ ठीक कर ले। शब्द के कारण बोल भैया गलती हो गया है, गलती कर लिया आपने, भला बुरा कर दिया, कुछ तो बोल दिया, आपको उसका दिल दुख गया, लेकिन आपके ही मुंह से आप उसको जाके बोलो सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से अच्छे अच्छे लोग नीचे आ जाते। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों भी ऐसे, मना नहीं तो बोलते सॉरी बोल, उसको सॉरी बोलने होता हाँ ठीक, फिर वापस दोस्त। और सॉरी शब्द हीलिंग लाता है, डिलीवरेंस लाता है, तोड़ लाता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है अगर किधर तू फंसा है तो अपने आप तू खुद क्या कर ले, छुड़ा ले, जल्द से जल्द छुड़ा ले, ताकि तेरी प्रार्थना प्रभु सुने, ताकि तू प्रभु की उपस्थिति में जाए, ताकि तू उसी स्थिति में ना रहे, तू बाहर आ जा जल्द से जल्द। जैसा एक शिकारी के हाथ से छूट जाना। हालेलुया। शिकारी क्या करता है? पीछे लग जाता है, लेकिन आप उसके हाथ से छूट जाना कहता है। हालेलुया। बाय योर वर्ड्स, आपके शब्द के कारण आप फंसे हैं, तो आप अपने शब्द का इस्तेमाल करके बाहर निकलो। समझ में आया कितने लोग को? अगर गलती से आपके शब्द, आपने खुद के ऊपर श्राप दे दिया, सेल्फ इम्पोज कर्स बोलते हैं, पैदा नहीं होता तो अच्छा था, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं तो पहलवान हूँ, कुछ भी बोल लेते हैं, अपने आप के ऊपर खींच लेते हैं और बार बार बोल लेते हैं मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, मेरे समस्या ऐसे ही है, मेरे प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला। बहुत सारे नेगेटिव बातें हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं। अगर आपके शब्द में किधर तो पड़े हुए, तो प्रभु की आत्मा आपको विजडम देगा, आपके शब्द को टर्न करो, गलतियों को मान लो और प्रभु के पास क्षमा मांग लो। अगर हो सकता है किसी के पास जाके क्षमा मांगना है तो मांग लो, ख़त्म कर लो स्टोरी, और फिर से आपके रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। कल तक परसों तक नहीं रखना। ये वर्ड बोलता है छुड़ा ले, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, Proverbs chapter 6 verse 5, deliver yourself a gazelle from the hand of the hunter and like a bird from the hand of the follower. Read that in Hindi. और अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से, हरणी के समान शिकारी के हाथ से, और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हाँ, एक शिकारी के हाथ से चिड़िया निकल जाता तो कैसा हो जाता, अरे इतना मेहनत किया निकल गया, है कि नहीं? हिरनी भी इस तरह से दौड़ता है, चकमा देता है, और जब चकमा दे के भागने में काम हो गया तो प्रेज गॉड, वो लायन और टाइगर देखते रहता है, अरे क्या चकमा दे दिया इसने, है कि नहीं? उस तरह से शैतान ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने शब्द डाल दिया, गुस्से से कुछ बोल दिया, और वो शब्द आपके विरोध में खड़ा है। हालेलुया। कोई 20-20 40-40 साल बात नहीं करते क्योंकि ऐसा बात बोल दिया, और वो 40 साल के बाद जाके तुमने नम्रता से झुक गया तो 40 साल के बाद वो चीज़ें टूट गई। उसी समय टूट सकती थी,
लेकिन 40 साल लग गए आपको रिपेंट करने में, समझने में, अपने घमंड को तोड़ने में आपको 40 साल लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन में भी हो सकता था, लेकिन 40 दिन लग गया आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके क्रोध में आप बने हैं और आपके शब्द अपने डाल के रखा है तो प्रभु नहीं छुड़ाएगा आपको। प्रभु आपको बुद्धि देगा, आप खुद छुड़ाओ। शब्द देगा, ज्ञान देगा। कुछ कार्य हमको करना होता है, कुछ काम प्रभु को करना होता है। अपना काम हमें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रभु सॉरी नहीं बोलेगा, मुझे सॉरी बोलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं सामने वाला आके सॉरी बोले, अरे उसको नहीं मालूम, शब्द का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन आप बोल दो ना, आपको मालूम, आपको उसका वैल्यू मालूम है, आप निकल लो ना भाई। आप क्यों फंसे रहना चाहते हो? सॉरी बोल लो, नम्र बन जाओ। हाँ, हम्बल योरसेल्फ, हम्बल योरसेल्फ। हालेलुया। तो देखिए, हमारे ज़बान के वर्ष में पावर है। उसका हमें ना जुना करार में पता था, ना हमारे जुना लाइफ में पता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद वचन हमसे कहता है कि प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने तुम्हें पावर दिया है। क्या दिया है? एक्ट्स चैप्टर 1:8 में आपको पावर दिया है। ऑल पावर। कुछ पावर छोड़ के दिया गया, 4 आना, 8 आना, 12 आना है। छोटा बच्चा है तो इसको 4 आना, बड़ा बच्चा है तो इसको 8 आना। हाँ, 25%, 55%, 50% ऐसा पावर दिया गया। नो, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज कम विद पावर। एक्ट्स चैप्टर 1:8 इट सेज इट्स कम विद ऑल पावर। रीड इट। प्रेरितों की किताब का पहले अध्याय का 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। रीड। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Jesus told them before the Pentecost, he was saying, when the Holy Spirit will come, he will bring power on your life. Power means where? He proved, he brought the power on your tongue. The Holy Spirit came straight away on your tongue. Praise the Lord. जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो क्या होता है? What happens when you speak in tongues? When the Holy Spirit gives you utterance and you speak, what happens? जब आप अन्य भाषा बोलते हो, एक तो आप मतलब की बातें नहीं बोलते हो, स्वार्थी बातें नहीं बोलते हो, दिमाग की बातें नहीं बोलते हो। आप जो पवित्र आत्मा के पास है वो ही आपके ज़बान के द्वारा बोला जा रहा है। उसमें ना कोई नुकसान होने वाला है, ना उसका साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, उसका पूरा फ़ायदा होने वाला है। सामने जिसके लिए प्रार्थना आपके मुंह से गया उसको फ़ायदा होने वाला है, और तुम्हारे मुख से जो प्रार्थना गई तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। तुम आत्मिक लाइफ में लिफ्ट हो जाओगे और तुम प्रभु के ज्ञान में बढ़ोगे, और तुम्हारे ज़बान में कोई भी हल्का फुल्का चीज़ आके नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी आपका ज़बान पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है। ना गाली देना पसंद करोगे, ना दारू पीना पसंद करोगे, ना कुछ बुरा बोलना पसंद करोगे, क्योंकि अभी आपके ज़बान को कुछ अच्छी चीज़ का आदत लग रहा है। इसलिए अन्य भाषा करना बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि आपका आत्मा उन्नति करे और तरक्की करे। जूड चैप्टर 1:20, एक ही चैप्टर है, सेकेंड लास्ट रेवलेशन के पहले आपको मिलेगा। जूड, द बुक ऑफ जूड, वर्स 20 पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर है। यहूदा की किताब का पहले अध्याय का 20वां वचन। हाँ। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। बस वही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Building yourself. Building, what it says?
yourself। कौन करने वाला है? हिंदी में कैसा है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। तुम, हु विल डू दैट? परमेश्वर का डिजायर है, लेकिन आपका अगर डिजायर है तो आपको क्या करना है? यू बिलवड बिल्डिंग योरसेल्फ अप मीन्स ऊंची सोच में, वचन के दम पर, प्रभु के चलाए चलने से जब अन्य भाषा आप करते हो तो यू आर बिल्डिंग इन द मोस्ट होली फेथ। होली फेथ, आपका चाल चलन पवित्र होता जाएगा और आप पवित्र आत्मा में इस धरती पे ऑपरेट कर रहे हो और अपने ज़बान को परमेश्वर के हाथ में दिया है उसका उपयोग करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 1 Corinthians chapter 14 verse 2। 1 Corinthians chapter 14 verse 2। He says when you speak in tongues, या पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की किताब 14वें अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। हाँ। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. Hallelujah. For he who speaks in tongues does not speak to man, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mystery. Mystery मालूम है आपको? रहस्य की जो बातें जो है वो आपको नहीं पता है, नहीं पता, हमारे सोच और कल्पना से, हमारे दिमाग से बाहर है। लेकिन पवित्र आत्मा में होकर हम भेद की बातें पवित्र आत्मा हमारे द्वारे करने को लगता है। हमारे इस बुद्धि को नहीं पता, हमारे बुद्धि को बाईपास होते हुए पवित्र आत्मा क्या करता है? सीधे परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है? हे परमेश्वर, जो धरती पे हो रहा है शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा होना है, आपका प्रेजेंस आना है, आपका सामर्थ्य आना है, सब कुछ ठीक ठाक होना है, आपके प्लान के अनुसार होना है, तो पवित्र आत्मा आपको लेकर के प्रार्थना करता है। आपकी ज़बान पहले ऐसे नहीं चलते थे, लेकिन ज़बान को वैल्यू है और वो ज़बान का वैल्यू, उसका कीमत, उसका जो ताकत जो है उसका डिमॉन्स्ट्रेट होना है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको लेके प्रार्थना करता है। जब आप ऐसे करते रहते तो आप आत्मा में तरक्की करते हो, आपकी परिस्थिति अच्छा होने को लगता है, आप बहुत कुछ जो चाह रहे हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा होने को लगता है, क्योंकि आपके ज़ुबान के द्वारा शब्द को प्रभु ने चेंज किया है। जब हम यूज़ होते, समझ में आ जाते, तो हम बाय द टाइम यूज़ होते वक्त ये बात सीख लेते हैं कि मैं परमेश्वर का चैनल बन गया हूँ। मैं पहले शैतान का चैनल था, मेरा ज़बान के नीचे पॉइजन था, डेडली पॉइजन, कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया। 3 जेम्स 3:2 में लिखा है, जो मनुष्य शब्द से गिरता नहीं है, हिलता नहीं है, वो इज अ परफेक्ट मैन। तो परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाने के लिए आपके ज़बान का ताबा लेना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा करता हूँ, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा मैं करता हूँ, क्योंकि मालूम है अन्य भाषा करने से फ़ायदा है, ज़्यादा टाइम मेरा प्रभु के हाथ में, मेरा ज़बान प्रभु के हाथ में रहेगा तो वो ज़्यादा यूज़ होएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, रहस्य की बातें मुझे मालूम होगा। जब आप अन्य भाषा ज़्यादा करते हैं तो रेवलेशंस आते हैं, आपको दूसरे गिफ्ट्स ऑपरेट होने को चालू होता है, आप दूसरे गिफ्ट के लिए ज़रिया बनाते हैं और परमेश्वर जगह बनाता है। तो जो 9 गिफ्ट्स है, 9 टैलेंट्स है, वो सब रिवील होने को लगता है। गिफ्ट ऑफ टंग इसलिए सबसे पहला दिया गया कि वो रास्ता तैयार करता है, रास्ता बनाता है सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ज़बान ही ऐसा एक डेडली पॉइजन है। जेम्स चैप्टर 3 अगर हम पढ़ेंगे तो वो उदाहरण देता है, जंगल को आग लगा सकता है, एक माचिस की काड़ी जैसा जंगल को आग लगाता है, वैसा हमारी ज़बान है। इतने बड़े जहाज है, उसको घुमाने के लिए एक लैडर होता है, छोटा होता है लेकिन वो पूरा जहाज को कंट्रोल करता है। वैसा आपके ज़बान आपके शरीर को कंट्रोल करता है।
अगर ये ज़बान पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया तो ये मनुष्य पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है, और परमेश्वर उस मनुष्य को इस धरती से इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये धरती मनुष्य को दिया गया था और इस धरती का मालिक मनुष्य है, आदम उसके जनरेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस धरती पे परमेश्वर ने प्रार्थना सीखा, हे परमेश्वर, जैसा स्वर्ग में होता है वैसा धरती पे हो। तुमको बोलना है, मनुष्य को बोलना है, परमेश्वर के सेवक को बोलना है, परमेश्वर के बच्चे को बोलना है, हे परमेश्वर, इस धरती करप्ट हो गया है, पाप के कारण ये घिरा हुआ दुनिया है, इसमें आपकी उजाला आए, इसमें आपकी रोशनी आए, इसमें आपका राज आए। हे परमेश्वर, यीशु मसीह ने वो प्रार्थना सिखाई। हमें और आपको मालूम होना चाहिए हम इस धरती के अधिकारी हैं। हुआ वी आर द ऑथराइज्ड पीपल, वी आर द ऑथराइज्ड पीपल गिवन बाय जीसस gave us the authority and power। यीशु मसीह ने कलीसिया को अधिकार दिया, जो कुछ भी तुम बांधोगे वो बन जाएगा। शायद ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोला, नो, इट्स अ डेफिनेट। दो व्यक्ति इस धरती पे कोई भी चीज़ के लिए मंजूर होकर मांगेगा, उसके लिए वही बातें हो जाएगी। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, 19, 20 तीनों में लिखा है, पढ़ लीजिए। द पावर इज गिवन टू द मैनकाइंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट। जीसस हैज गिवन दिस पावर टू द चर्च। रीड इट। मत्ती की किताब का 18वें अध्याय का 18 से लेकर 20 तक का वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। Amen. Read in English. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For there where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. I am there in the midst of them. अगर 2 या 3 जमा हो जाते प्रभु के नाम से, परमेश्वर डेफिनेटली वचन के अनुसार उनके बीच में है। और तुम जो बांधोगे, कैसे बांधोगे? रस्सी लेके बांधोगे? नहीं, आपके शब्द को शब्द से आप क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं। आई बाइंड यू, तो वो जो शब्द आप बेच रहे हैं शैतान को बांध देता है, उसके कार्य को क्या कर देता है? बांध देता है। एंड आई लूज फ्रॉम हेवन, जो ऊपर रखा है आशीर्वाद, आप उसको लूज करते हैं आप तो आने के लिए। आमीन। दैट पावर इज देयर इन योर माउथ। You are the authorized person. Church of Jesus Christ is authorized by Jesus Christ. कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह ने ऑथराइज किया है कि ये सब आप ऑपरेट कर सकते हो। मेरे बिहाफ में आप कलीसिया को चला सकते हो, पूरे सामर्थ्य के साथ चला सकते हो। आमीन। शैतान पूरा नर्ग लेकर भी खड़ा रहे, तेरे सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 17, द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट, रीड इट। हाँ, जीसस सेड, आई एम बिल्डिंग माय चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू। हाँ, मत्ती की किताब के 16वें अध्याय का 18वां वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Amen. Read in English. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. What it says? I will build my church and the gates of hate shall not prevail against it. मतलब तुम्हारे विरोध
नरक का कोई भी द्वार तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। टक्कर तो दूर, खड़ा नहीं रह सकता। किसके सामने? बोलिए, मेरे सामने। आप वैल्यूबल पर्सन हैं, यू आर ऑथराइज्ड पर्सन। God has given you authority and power to rule and reign. Amen. इस धरती के राजा और रानी हैं आप। हालेलुया। कम नहीं है आप, लेकिन आपकी ज़बान को ऐसे तैसे नहीं इस्तेमाल करना है। परमेश्वर आपको परिस्थिति में डाल के रखा है ताकि आप उस परिस्थिति में अपने ज़बान को कैसे संभालना है। तो टेस्ट में ही आपका समझ में आता है कि किधर आप कमज़ोर हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक टेस्ट निकालेगा नहीं प्रभु, उस एरिया में अगर आप सिद्ध ना हो जाए। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3 and 4। जेम्स till 4। जेम्स चैप्टर 1, 2 to 4। याकूब की किताब का पहले अध्याय का 2 से लेकर 4 तक का वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Amen. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. हाँ, टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, उसको कंप्लीट होने दो। और फेथ प्रोड्यूस क्या करता है? पेशेंस को प्रोड्यूस करता है। वैसे हमारे जीवन में हर एक जगह में परमेश्वर के कार्य सिद्ध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, हर एक परीक्षा हमें परिपूर्ण बनाने के लिए आता है। विश्वासी को अगर परीक्षा आती है, अगर वो परीक्षा में है, तो परमेश्वर उसको परिपूर्ण करने के लिए उस स्थिति में रखा है। जिस वक्त आप उस चीज़ को निकाल लेते हो, समझो सामने वाला बहुत गुस्सा दिला रहा है, आप बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति है, लेकिन इतना गुस्सा दिला रहा है, लेकिन अभी आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। गुस्सा दिलाने वाला ही बोलेगा बस हो गई, अभी काम नहीं हो रहा, चला जाओ। जब वो चला जाता है तो आपको पता है आप इसमें पास हो गए। फिर सेकंड क्या है? पेशेंस के ऊपर काम करेगा। क्या आपके पास धीरज है, पेशेंस है? नहीं है तो परमेश्वर उसके ऊपर काम करेगा। तो धीरे धीरे से आपके लाइफ में पेशेंस आने को लगेगा। हालेलुया। इम्पेशेंस निकलकर पेशेंस आएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके ज़बान पर काम करना चाहता है और आपके ज़बान को लेके चलना चाहता है, आपके ज़बान को सिद्ध करना चाहता है और आपको आपके शब्द में भी कार्य करने के लिए वो आपको बुद्धि देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुद्धि नहीं जो हमारे पास जो जुन्ना बुद्धि है उसमें नहीं। सेकेंड कोरिन्थियन 5:17 में क्या लिखा है? वी आर द न्यू क्रिएशन, यू आर द न्यू क्रिएशन, आई एम द न्यू क्रिएशन। इज इट राइट? 2 कोरिन्थियन 5:17 बराबर है कि 1 कोरिन्थियन में? सेकेंड, या। व्हाट इट सेज? ओल्ड इज गॉन, बिहोल्ड द न्यू इज कम। रीड। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय का 17वां वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। पुरानी बातें दिमाग में रखना, दिमाग में इसने ऐसा किया ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन ना मैं बदला लेके रहेगा। ये पुरानी बात है। लेकिन आप नए हो गए तो ये बदला वाली भावना चले गया है। अब दिमाग में वो बात नहीं है। आप पवित्र आत्मा वचन जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में है। तब उस दिमाग को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है जो नया है, जो वचन के द्वारे क्या हो चुका है?
शुद्ध हो गया है, वचन के द्वारा स्वच्छ हो गया है, वचन के द्वारा वो अभिषेक हो गया है, और वचन के द्वारा आपकी बुद्धि अभी बराबर चल रही है, हिसाब से चल रही है, वचन के अनुसार चल रही है। बुद्धि ज़्यादा फड़फड़ करने लग गया तो अंदर से आवाज़ आती है, स्लो डाउन, स्लो डाउन। ऐसा होता है, आपका कॉन्शियंस आपसे बात करता है, आपका विवेक मन आपसे बात करता है। जब किसी के साथ में कुछ ऐसा होने लगा तो अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि वचन आपने पढ़ा है, वचन आपको याद दिलाता है, ज़्यादा बोल मत, लिमिट में रहे, तेरा फ़ायदा होगा। हालेलुया, लिमिट में रहे, तेरा फ़ायदा होएगा क्या? Proverbs chapter 21 verse 23 says, whoso keepeth his mouth and his tongue, he keepeth his soul from trouble. Proverbs chapter 21 23. Proverbs chapter 21 23. नीति वचन की किताब 21वें अध्याय का 23वां वचन, जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। Oh my God, right. Read. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from trouble. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from trouble. गार्ड का मतलब कौन गार्ड कर रहा है? अभी वचन आपको गार्ड कर रहा है, क्योंकि आपने वचन में पढ़ा है। ज़बान को संभाल के यूज़ करेंगे तो आप आपत्ति में, ट्रबल में, मुसीबत में नहीं फंसेंगे, है क्या नहीं? किसी को श्योरिटी देने को नहीं जाएंगे, फुकट में अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डाल के लेंगे। जिधर नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रुकना भी ज़रूरत नहीं है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। रास्ते में जा रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, तो आपको बीच में जाके छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं बोलता। हो सकता है उसको मारने गया तो चाटा आपको लग गया, आपका दिमाग की बत्ती तो जलने लगेगी। पहली बात तो पवित्र आत्मा बोले तो उधर गया क्यों? तो बहुत शाना समझ रहा था, रास्ते में इधर भी प्रार्थना करता तो वहाँ काम होता था ना, तेरे को बीच में जाने की क्या ज़रूरत थी? महान समझता है, हीरो समझता है, क्या समझता है? तकलीफ से दूर रखो भाई, यहाँ से प्रार्थना करो। अगर देखने को अच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना करो, यहाँ से वो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अन्य भाषा आप जब करते हैं तो विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो विजडम है वो ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एग्री होकर के आपके आत्मा के द्वारे आए भर भर के प्रार्थना करती है। रोमन चैप्टर 8:26। देखिए आज आपकी ज़बान का वैल्यू, ज़बान कैसा, कितना अच्छा उपयोग आना चाहिए, होना चाहिए। रोमन चैप्टर 8:26-27 दोनों पढ़ेंगे। रोम का राष्ट्रपत्र 8:26 और 27। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 26वां और 27वां वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही विनती करता है। हालेलुया। रीड। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. He intercede for the saints, मतलब विश्वासियों के लिए ज़्यादा पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारे प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्यों विश्वासियों के लिए? क्योंकि विश्वासियों को ही ज्ञान की ज़रूरत है। किस प्रकार का ज्ञान? अपने ज़बान का वैल्यू क्या है,
चंद शब्दों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो ये कुछ शब्दों में ही सिमट के रह जाएगा। अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना, पवित्र आत्मा आए भर भर के मेरे आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना करता है और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। जो विश्वासियों को जो पोजीशन में होना चाहिए, जो जगह पे स्टैंड होना चाहिए, वो जगह पे नहीं है, कमज़ोर अवस्था में है और ज्ञान के बगैर अधूरा पड़े हुए हैं, तो हमारी प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा की प्रार्थना विश्वासियों को खड़ा करता है। और पवित्र आत्मा को अच्छे से पता है हर एक का टेम्परेचर, हर एक के लाइफ में क्या कमी है, एग्जैक्टली क्या प्रार्थना करना है, वो पवित्र आत्मा को पता है। तो इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना बहुत बेनिफिट्स है। अपने ज़बान को पवित्र आत्मा के हाथ में देना बहुत बेनिफिट है। उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका लाइफ बढ़ता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ज़बान का कीमत आपको जानना है। यू आर द कमांडर, यू आर द मास्टर, यू आर द लीडर। आपके वश में वो सामर्थ्य है और उस शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको प्रोक्लेम करना है, आपको डिक्लेयर करना है, आपको डिक्री करना है, आपको प्रोनाउंस करना है, आपको बोलना है हवा में। और हवा में नहीं बोल रहे, आप स्पिरिट में बोल रहे हैं तो शैतान भी सुनता है और देवदूत भी सुनता है और वो कार्य में आते हैं। आपकी फेथ को रिलीज करो, कन्फेस करो, वर्ड ऑफ गॉड को कन्फेस करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कन्फेस करेंगे? What you will confess? हाँ? 1 Timothy 1:7 ये कन्फेशन के लिए रखा है, इसको लिखो आप, कन्फेशन। This is when you can say, for God hath not given us the spirit of fear, but the power and love and sound mind. You confess. परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। पढ़िए हिंदी में 2 Timothy 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय भी नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. And of sound mind. God has not given me fear, but the spirit of power. What do you confess? God has not given me the fear, the spirit of fear, but God had given me the spirit of power, spirit of love, and spirit of sound mind. डर कहाँ से पैदा होता है? जबकि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो डर, कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, अरे कौन क्या बोलता है, वो बोलने दो। वचन क्या बोलता है तुम्हारे बारे में, वो कबूल करो, तुम उसको लेके खड़ा रहो। दुनिया यहाँ का वहाँ हो जाए, लेकिन वचन के साथ आप खड़े रहो, आप हिलेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है। आपको कन्फेस करना है, डर के सामने आपको कबूल करना है, बोलना है, डर की आत्मा प्रभु ने मुझे नहीं दिया है। भले कितना भी डर की बातें होने दो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वाक्य में दिया है, सामर्थ्य दिया है। डर को निकाल कर क्या दिया है? सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम दिया है और साउंड माइंड। दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन मैं नहीं हिलूंगा, स्थिर रहूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी कन्फेशन पार्ट है। आपको कन्फेस करना है, डिक्लेयर करना है, डिक्री करना है। बहुत लोग चुप बैठते हैं, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं। तुम्हारे मुख में सामर्थ्य डाला तो उसका इस्तेमाल भी होना है। आइज़ाया 54:17 में लिखा है, यू शैल कंडेम, यू शैल। वहाँ पर लोग चुप बैठते हैं। पढ़िए आइज़ाया 54:17। What it says? यशायाह की किताब का 54वें अध्याय का 17वां वचन, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण
धर्मी ठहरेंगे, यहोवा का यही वचन है। No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises Every tongue arises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. हर एक बात जो तुम्हारे विरोध में उठता है, pandemic, in the name of Jesus, I condemn you in Jesus' name. You cannot touch me, you cannot rule over my land in Jesus' name. 2 Chronicles 7:14 में हमने पढ़ा है, पूरा प्रेयर उसके ऊपर बेस्ड है. God will heal your land when you humble yourself. है ना? You condemn. हमें बोलना है यीशु के नाम से, क्योंकि यह धरती हमारा है, राज कोई और कर रहा है, उसको आप धमकाओ, चुप मत बैठो. मेरे देश में, मेरे राज्य में तू क्या कर रहा है? Out you go in Jesus' name. You claim it, say it. चीज़ें होने लगी, इतना बोलने में क्या है? बोल के छोड़ो ना. Claim it, declare it in the name of Jesus. फिर परमेश्वर भी बोलेगा, वाह राजा, जल्दी जाग गया तू, बहुत अच्छा, जाग जा, यही तुम्हें चाहता हूँ. बोल, तू बोल, बोलना सीख. डिक्लेयर एंड डिक्री इट. राजा लोगों के पास संदेश कॉल में भेजते थे, जा बोल दे, और वो जाके उधर पढ़ता था, राजा ने ये संदेश भेजा, आज से ऐसे ही होना चाहिए. यू से इट. शैतान, आज से ऐसे ही होना चाहिए, तू दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे. तो इस बीमारी, दरिद्र, डर के चक्कर में हमारे लैंड में तू क्या कर रहा है? Out you go in Jesus' name. You say it. इसलिए प्रार्थना करने वाले अधिकारी व्यक्ति प्रभु को चाहिए. You use the authority. You are the authorized person. Church, praise the Lord. सोचिए, ये लैंड में पुलिस वाले हैं और चोर को पकड़ने को आप ही गए. पुलिस का काम आप कर रहे हैं. पुलिस क्या करना चाहिए? जो बुराई हो रहा है उसके ऊपर, उन लोग के ऊपर, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर पकड़ होना चाहिए. लेकिन आप ही जाके पकड़ के ला रहे हैं. पुलिस को ले पकड़ के लाए, चोर को ले लो. नहीं, आपको वो नहीं करने के लिए बोला है. आप ऑथोराइज पर्सन है. आपके पास जो अथॉरिटी है उसका इस्तेमाल करना है. कॉलर पकड़ के लेके जाके जेल में नहीं छोड़ना है, आपको मुंह से बोलना है, इन द नेम ऑफ जीसस. रॉबर, यू स्पिरिट ऑफ रॉबर, रॉबरी, आउट ही गो इन द नेम ऑफ जीसस. जो कुछ भी चोरी किया है सब लेके वापस आ. सोच समझ के लेके वापस. बोल के देखो, जो चोरी करके गया मालूम भी नहीं है, लेकिन ला के तुमको बहुत कुछ देगा. सोच समझ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. वर्ड में पावर है आपके पास. स्पिरिट हैज़ पावर. चोरी करने की एक आत्मा है उसको, जिसके अंदर घुस के चोरी किया, लेकिन आपके पास पावर है उस आत्मा को बोलना है, जिसके द्वारा तू चोरी किया ना, लेके वापस आ. और भी कुछ चोरी किया रहेगा, साथ समय सूद समय चल दे के जाए यीशु के नाम से. बोलेंगे ऑथोराइज पर्सन, अथॉरिटी है इसके पास. तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा लेवल, हमारी खद वहाँ तक बढ़े. हम छोटे लेवल में छोटा काम करने के लिए नहीं आए. हमारे खद और हमारी पोजीशन ऊंचा है. रेज योरसेल्फ, डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड. अगर आपका शब्द किधर अटक गया है, चेक करो, प्रार्थना में प्रभु से बुद्धि मांगो, कैंसिल करो और उस चीज़ से बाहर आओ. कम आउट ऑफ द कर्सेस एंड लिव विद द ब्लेसिंग. बहुत लोग ब्लेसिंग की जगह में कर्स में जी रहे हैं, अननोइंगली, पता नहीं है, लेकिन अटके पड़े हैं. प्रभु आपको निकालेगा, आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, सामर्थ्य देगा. आमीन. नो द वैल्यू ऑफ योर टंग. आपके ज़बान को जो सामर्थ्य मिलता है, सामर्थ्य दिया है, उसका पोजीशन का वैल्यू करो, उसका वैल्यू करो. क्यों? प्रभु ने मेरे ज़बान में सामर्थ्य दिया है. अगर दिया है तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल होना ज़रूरी है, और उसका ज्ञान और बुद्धि पवित्र आत्मा देगा. नया करार में आपके ज़बान पे आ गया है अभिषेक.
पवित्र आत्मा ने विश्वासियों के टंग जो है आपके ऊपर, जो ज़बान पे जो है ना अन्य भाषा का टंग जो है, जो गिफ्ट है वो सीधे आपके ज़बान पे है। अब जब भी चाहे मुंह खोल सकते हो और अन्य भाषा कर सकते हो, और अन्य भाषा करने की वजह से आपके ज़बान में, आपके जीवन में सुधार है, बदलाव है, और आप उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी बात बोला, आमीन नहीं बोला? प्रेज़ द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इसी तरह से आप डिक्लेयर करो, कन्फेस करो, पॉजिटिव बातों को, नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव बातों में मन लगाओ, ध्यान लगाओ। लास्ट एक वर्स देता हूँ, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। फिलिपियन चैप्टर 4 6-9 मेरे ख्याल से उसमें लिखा है, इन बातों पे ध्यान लगाओ। फिलिपियन चैप्टर 4 6 onwards, 4-6 फिलिपियों की किताब का 6-7 पढ़े। 4 अध्याय का 6वां और 7वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, सॉरी, 4-8 से पढ़ना। इसीलिए 9 तक पढ़ो, 8-9। हाँ, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। Read finally 8-9. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the Lord of peace will be with you. The Lord of peace will be with you. Praise the Lord. ये जो फिलिपियन चैप्टर 4:8-9 जो है, ये मेडिटेशन है। इसमें जो जो बातें अच्छी है उसके ऊपर ध्यान लगाओ। फिलिपियंस क्या कहता है? जो जो मन भावनी है, अच्छी बातें हैं, उसके ऊपर लक्ष्य लगा, उसके ऊपर मनन करो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे वचन मैंने आपको कोट किया है, आप इसको ज़रूर मनन कीजिए। आपका जीवन उन्नति और तरक्की और बरकत की ओर ज़रूर बढ़ेगा 100%। कम लेट्स प्रे। फादर इन द नेम ऑफ जीसस वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू फादर। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं हमें लीड करने के लिए, समझाने के लिए, वचनों को समय पर लाने के लिए, हमारे ज़बान पर वचन लाने के लिए धन्यवाद। जो वचन हमने पढ़े हैं, जो सामर्थ्य देता है, हमारे ज़बान को, टंग को जो पावर दिया है, किस कारण दिया है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी मदद कर, सुनने वालों को मन दे, समझने का प्रभु जी शक्ति, बुद्धि और ज्ञान दे, और इस तरह से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर और मदद कर। सब कुछ मैं आपके अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।